अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ला लहु व मन युद्लिल फला हादिया लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व नबिyyना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा व क़ाला अल्लाहु तआला लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तीन रोज़ा मुहाज़रात इल्मिया इल्तिहाद की दूसरी नशिस्त है। पहली नशिस्त में हमने इल्हाद का माना, असमंजर, इल्हाद के वजूद में आने के असबाब वगैरह पढ़े थे। अभी हम इल्हादी फलसफों में एक अहम फलसफा जो कि इसकी जट्टा है उस पर बात करेंगे और वो है दार्विन का फलसफा। दार्विन ने बुनियादी ये फलसफा पेश किया। बशर तो मादा परस्त जो हैं जितने भी हैं वो यही फिक्र रखते हैं, लेकिन इसने इसको मिर्च मसाले लगा कर पेश किया। जो बड़े दीन है यानी अल्लाह की ज़ात का इनकार करने वाले, मज़हब का इनकार करने वाले, उनके मुख्तलिफ नाम हैं। उनको दहारिया भी कहते हैं। दहारिया दहार से दहार कहते जमाने को। वो कहता है ये जमाना सब कुछ है, हाँ जी, और अल्लाह की ज़ात को मानने को तैयार नहीं है। इनको जो है मौलिद कहते हैं, सीधा सीधा गिर गया है इसलिए। इनको जो है मुख्तलिफ नाम है। जदीद सेकुलर भी कहते हैं आजकल, इनको लिबरल भी कहते हैं, कई नाम है। तो जो रब ताला की ज़ात का इनकार है, कुलीदीन और दारिया हज़रात इनकार करते हैं, उन्होंने एक फलसफा गढ़ा है, एक मफरूज़ा गढ़ा है। वो मफरूज़ा क्या है? मफरूज़ा ये है कि जो कायनात खुद को वजूद में आई है उसको बनाने वाला नहीं है, और मादा से वजूद में आई है। किससे वजूद में आई है? मादा से वजूद में आई है। मादा ज़र्रा खाक का ज़र्रा कह रहे हैं, कोई भी ज़र्रा कह रहे हैं, इसलिए इनको मादा परस्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? मादा परस्त भी कहते हैं। यानी अल्लाह की तो पूजा करने को तैयार नहीं है, लेकिन मादा खुदा बनाए बैठे हैं।
हम कहते हैं कि हर चीज का खालिक अल्लाह है। अल्लाहु खालिकु कुल्लि शै। अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज को पैदा किया। अल्लाह पाक पैदा किया। हम इसमें अभी बात करेंगे सैसी बनाए में इंशाल्लाह। अल्लाह पाक फरमाते हैं वजअलना मिनल माइ कुल्लि शैइन हय्य। ये तो दो गुफ्तगू है ना, मफरूज़े नहीं है, और इसको आज कोई भी ना फिलासफर ना साइंसदान निपटा नहीं सकता। इससे बात करेंगे। जो मफरूज़ा डार्विन ने पेश किया उस मफरूज़े पे आते हैं। आम रजीत भी ये कहते थे कि कायनात मादा से दूध में आई। कहते हैं ऐसा हुआ कि जब दूध में आई पता नहीं कब करोड़ साल पहले अचानक जो है अचानक कि मादे को है खाना और जोरदार धमाका हुआ। तो जोरदार धमाके से ये कायनात खुद ब खुद दूध में आई। जोरदार धमाका हुआ, जोरदार धमाके से जब कायनात खुद ब खुद वजूद में आ गई। अब चल रही है, खुद ब खुद चल रही है। हम कहते हैं ये कैसे हुआ? ये मादा से हुआ। ये किसने किया? मादा ने किया। यानी हम हर चीज खालिक की रब ताला की तरफ लौटाते हैं, वो मादा की तरफ लौटाते हैं। अब देखो रब ताला की जात, रब ताला की जात हय है। हाँ जी, ये मादा इसकी अंदर कोई सबूत नहीं। अल्लाह पाक कय्यूम है, पैदा करके उसने सहारा भी दे रखा है मखलूक को। हाँ जी, मादा उसकी कोई सहारे वाली हैसियत नहीं। और अल्लाह पाक के साथ समी है, अल्लाह पाक के साथ बसीर है, अल्लाह पाक की जात जो है सुनने वाली है, अल्लाह पाक के साथ देखने वाली है। और मादा बंदा बहरा। अब आप इबादत परस्तों के ज़हन का अंदाजा लगाए कि ना मानने पे आए तो कय्यूम समी बसीर जात का इनकार कर दिया, मानने पे आए तो अंधे गहरे मादे को ही खुदा मान बैठे। कहते कायनात खुद ब खुद वजूद में आई है और अचानक जोरदार धमाका हुआ, उस धमाके से कायनात वजूद में आ गई। तो ये हम कहते हैं कि यार हमें समझाओ, आज तरक्की दौर में जब इंसान ने अपनी अकल को बहुत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तुम्हारा ये दावा तारीख के भी खिलाफ है, अकल के भी खिलाफ है और साइंस के भी खिलाफ है, मुशाहदे के भी खिलाफ है। एक एक बात को लेते हैं। मसलन हम कहते नहीं, मसलन हम कहते हैं अकल के खिलाफ है। मादा घटा सारी की सारी कायनात दूध में आ गई और को चलना शुरू हो गई। हम कहते कायनात इतनी बड़ी और उसमें लाखों करोड़ निजाम चल रहे हैं। क्या आज कोई बंदा छोटी से छोटी चीज के बारे में नजरिया रखता है? आज हर बंदा ये समझता है कोई चीज में वजूद में आती है तो वजूद की होता है। जब तक इजाद करने वाले उसको बेहद करके उसे इजाद नहीं किया तो इजाद नहीं होती। माजी में इस तरह हो तो अब ऐसा हो रहा है। मक्खी का पर भी जो है, मक्खी तो बात की बात है, या मच्छर तो बात की बात है, मच्छर का पर जो है वो वक्त वजूद में नहीं आता। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? अगर पहले होता था अब कर देखो,
हम इसकी मिसाल पेश करें। अक्ल की बात है। कोई भी चीज है आज असबाब के जरिए वजूद की मोहताज है। हमारे सामने इतनी चीजें चल रही, हम देख रहे हैं निजाम में, हाँ जी ट्यूबलाइट चल रही है, ये भी वजूद की मोहताज है। जब हम इसकी तारीफ बयान करेंगे तो वजूद का जिक्र करेंगे। इसकी तारीफ बड़ी अजीब है। लैब में बात आई ना, आपको सुना दो। ये जब बनाने वाले ने बनाई ना, लैब इजाद करने वाले इजाद की, इंसान खालिक नहीं, इंसान मौजूद है। यानी उसके दिमाग में अल्लाह भर डाला, उसने दिमाग ने काम किया और उसने चीज बना ली। ये है इजाद। इजाद और खालिक का फर्क समझे। इंसान खालिक नहीं किसी चीज का, क्या है मौजूद। मुझदार क्या बना, दिमाग काम कर गया, वो तो सोच लग गई। इस हिसाब में उन्होंने मेहनत की थी, अल्लाह पाक ने वो चीज खत्म। अच्छा, लाइट कैसे जितना आई तो समझा देता हूँ। लाइट बनाने वाले ने ये बल्ब सबसे पहले इजाद किया ना, इससे पहले तो लोग लकड़ी पर शमझ रखते थे या और लाइट करनी होती थी, फिर क्या क्या और चीजें होती थी रोशनी करने के लिए अंधेरे में। जिस बंदे ने बनाई ना, उसने बनाकर अचानक लोगों के सामने इसको पेश नहीं किया, यानी उसने बनाकर जो है ऐसे ही मार्केट में उसको लॉन्च नहीं कर दिया। उसने एक प्लान बनाया कि लैब के लिए ना बनाई है, मतलब तो ये तो बहुत बड़ी कीमत है लोगों के लिए। तो मेरा तो इसमें बड़ा पैसा खर्च हुआ, बड़ी मेहनत खर्च हुई, मेरी जिंदगी खर्च हुई है, तो मैंने इसके पैसे ही पूरे करने और मैंने इसकी कदर नहीं करवानी। उसने तरीका यह सोचा कि जो उसकी असल रसूल की हद तक मालदार लोग थे, दूर दूर से उनको जमा किया, उनकी दावत की, उनको इकट्ठा किया, टेबल लगा हुई दावत की। तो जो उसके नौकर थे उनको कहा था, जिस तरह पुराने रिवाज के शमें लगती हैं, इस तरह जला के रोशनी करो। तो रोशनी करती, लोग बैठे हैं, खाना शुरू कर दिया। तो फिर उसने फिर मुलाजिमों को कहा, अचानक तुमने ये शमें बंद कर दी, बुझा दे सारी। पूरे जहां बैठे थे हाल में, उसने हाल की छत पर जो है पर इतने लगा दिए गिने नहीं जा सकते थे, इतने बल्ब छत पे लगा दिए। उसने कहा पहले शमें बुझा देना, कुछ देर दिया ना, फिर अचानक बटन ना, वो सारे बल्ब जल गए। देखने पर की होता, तो वो लोग खाना खा रहे थे, अचानक वो शमें बुझ गई, अंधेरा हो रहा है, क्या हुआ, क्यों बुझाते, क्या हुआ। कुछ देर इसके समकश में रहे, फिर अचानक बटन दबाया गया और ये सैकड़ों बल्ब इकट्ठे जब चले, हाथ तक रोशनी फैली। तो लोग जो है डर कर उधर भाग रहा है, ये कि जिन्न आ गया, क्या है, कहाँ से रोशनी आ गई, क्या चीज है, क्या है, क्या नहीं। लोग हड़बड़ा कर उठे, भागे, हाँ जी ये क्या चीज है, ये क्या है। तो उसने कुछ भी नहीं है, बैठो बैठो बैठो, कुछ भी नहीं है, बैठो। फिर उसने बताया कि मैंने मेहनत की है, मेहनत कर ये बल्ब इजाद किया है। कहाँ एक कमरे के अंदर तो कई समय जलाती थी, तो मामूली से रोशनी होती थी, अब ये एक बल्ब जलाओगे तो पूरे कमरे को रोशन कर देगा। हाँ जी, तो ये बहुत बड़ी कीमती चीज मैंने बनाई है, जिनकी दावत की थी वो भी सरमादार लोग थे। हाँ जी, उन्होंने पूछा अच्छा इसकी कीमत क्या है। उन्होंने कहा थी कीमत पर नहार बंदे के वास्ते नहीं है, इसकी कीमत अदा करना को आप बंदे के वास्ते नहीं है। ये जो है बहुत महंगी तो खरीद नहीं सकते। नहीं यार तो 10 से सही है, 10 से सही है, उससे ले आएंगे सब उसरार कर दो लोगों ने यार आप उसे क्यों है कि यार आप सब आता लोग क्यों पता कर सकते। तो उसने लाखों रुपया एक बल्ब की कीमत वसूल की उसने, यानी उन्होंने पैसे कमा ले उस मजलिस से, सारी जिंदगी बैग खाना है चीज है। तो यार एक बल्ब जो है वो नहीं वजूद में आ सकता किसी के इजाद किए बगैर। इतनी बड़ी कायनात कैसे वजूद में आ गई, हुकूमत हमारी अगर काम करना छोड़ गई है तो कैसे तो काम करना यार।
बात हो गई इसको अकल के समझ आई, अकल के खिलाफ खुद को खुद माता पता और खुद को खुद कायरत दिल में आ गई। कोई का मक्की का पर दूध में नहीं आता, मक्की दूध में नहीं आती, मच्छर का पर दूध में नहीं आती। बिल्कुल दलील की दुनिया में से कोई ऐसी नहीं। अच्छा तारीख में तारीख इंसान तारीख लिखने बैठे, जब से ये इंसान वजूद में आई है तो कायनात की तारीख लिखी जाती है। इस कायनात की तारीख पर सैकड़ों हजारों किताबें हर जुबान में लिखने वाले लिखी है। खा वो मुसलमान था, खा वो ईसाई था, योगी था, हिंदू था, पारसी था, कोई किसी मजहब से उसका ताल्लुक था, उसने लिखी है तारीख का किताब। हम इनको चैलेंज करते हैं कि ये जो नजरिया पेश किया अचानक धमाके वाले से कहते बिग बैंग, इंग्लिश में कहते बिग बैंग, बड़ा धमाका। ये कहते धमाका खुद धमाका है। तो जितनी किताबें तारीख में लिखी गई है, इन किताबों में किसी एक के अंदर हमें दिखा दे किसी ने माजी के अंदर भी बात किया हो इस तरह। ये जो अपना बिग बैंग वालों ने ये फलसफा इजाद किया, इनके इजाद करने से पहले किसी ने तारीख में ये बात लिखी होती। इससे मालूम हुआ कि माँ एक दाइमा है और एक मफरूजा है जो किसी घटने वाले घटी, इसमें भी तारीख हैसियत है। अगर तुम इसको होश हवाला नहीं पेश कर सकता तारीख किताब का, तारीख तो हजारों साल से लिखी जा रही है ना जी। तो जिन्होंने ये नजरिया पेश किया बिग बैंग का पहचान धमाका हुआ, धमाके से दुनिया आई, उनके इस फलसफे के पेश करने से पहले किसी ने इसको तारीख में जिक्र किया और बुला देता हूँ तारीख की बात से भी क्या हुआ गलत। अच्छा मुशाहदा मुशाहदे की बिगड़ा असली कहते हैं अगर पहले इतना मैं तो कौन दिखाऊं आज बचूंगा आज सालों के दिन खुदा को मानते का आंखों से दिखाओ, मतलब क्यों नहीं आता? हमसे बात करेंगे बात, हमसे तो मुशाहदा मांगते हो, हमसे मुशाहदा मांगते हो, हमें कहते हो बराबर है तो दिखाओ मसाला आप लोगों के सामने। हम कहते हैं तुमने पेश किया मकबूला हो, हमें आपको दिखाओ। साइंस की बुनियाद मुशाहदे पर है, नंबर के तजर्बे थे, नंबर के मुशाहदे थे, ऐसा आपका खुलासा है। ये खुलासा से आपका नंबर तजर्बा फिर मुशाहदा। इस वक्त तजर्बा है जो वो खाने गए थे तो उस तो बात कभी होनी की तजर्बा करके इधर देखो तो बता रहे थे कायनात को जो चला जाए जब वो चले जाए कोई चीज धमाका करे तो कोई आम चीज जो दुर्गंध को दे वाली धमाकों से चीजें जो वजूद में आते जो पहले वजूद होती है वो तबाह होती है। धमाकों से क्या आता है? जो मौजूद चीजें वो क्या आती है? तबाह होती है। नई चीजें वजूद में नहीं आती, जिन्हें चली बड़ी होंगी हो जाती है। हम कहते हैं साइंस की बुनियाद या तजर्बा पर है या मुशाहदा पर है। कोई बंदा अगर साइंसदानों का दावा करता है साइंस की बुनियाद पर नक्ल के वजूद को टुकराता है और कायनात जो अल्लाह पाक ने बनाई इसका इनकार करता है, कहते तजर्बा पेश करो। हम तजर्बा दिखाते हो तो क्या करना है? हाँ जी खाना होगा तो देखो ना जिन्हें मुशाहदा पेश किया जिस तरह मफरूजा पेश किया है बिग बैंग का कि जी अचानक धमाका हुआ और किस तरह का हम कहते हैं साइंस की बुनियाद मुशाहदे पर है। जिसने ये मफरूजा खड़ा उसने आंखों से देखा, उसने आंखों से देखा नहीं, तो फिर साइंस की बुनियाद ही खत्म होगी। इसको साइंस का फलसफा कह ही नहीं सकते। साइंस की बुनियाद तो मुशाहदे पर है। इतने करोड़ों साल पहले हुआ वो क्या उसका अब्बा क्या दादा परदादा लकड़ दादा क्या वो पैदा ही नहीं होती, जिस चीज को आपने आंखों से देखा ही नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं तहद्दी के साथ, चैलेंज के साथ, दावे के साथ कि 100% बात नहीं ठीक है और इसी तरह हुआ है? ये ना कि आपसे देखा हो चलो बिल्कुल अगर ये बंदा अपने आंखों देखता तो फिर हमें क्या है? जिसने देखा ही नहीं है
तो बात मफरूजा बनाएगा खुदा उसको क्या हासिल है फिर साइंस की रूह के खिलाफ ये नजरिया जो है क्या है साइंस की रूह बुनियादी उसको रूह के खिलाफ साइंस की बुनियाद तजर्बा करे या मुशाहिदा करे तो ना उनके पास तजर्बा दारों के पास ना बिग बैंग वालों के पास ना उनके पास मुशाहिदा पास में अगली बात ये मफरूजा जो घटा किया अब आपने देख लिया कि इसके पीछे कुछ नहीं है ना अकल साथ देती है ना तारीख साथ देती है ना मुशाहिदा साथ देता है हम कहते हैं कि आप कहते खुद ब खुद वजूद में आया हम कहते हैं अल्लाह पाक ने इस कायनात को पैदा किया कुरान करीम में एक आयत नहीं कुरान करीम में दर्जनों आयात जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद इस बात का तज़किरा फरमाया कि इस कायनात को मैंने कैसे पैदा किया इस कायनात मैंने ये तकरीबन कुरान करीम की 101 आयत जमा की कितनी आते 101 आयत जिससे उर्दू बात का असर ना है अल्लाह पाक ने बताया है कि कायनात मैंने कैसे बनाई आज साइंस मौजूद है उसके पास तजर्बा के उसको मुशाहिदा नहीं है कुरान तो बहुत बात करता है मफरूजों की बात नहीं करता बहुत बात करता है थोड़ी पार बात करता है कुरान करीम में कायनात के वजूद में आने का मतलब ताला ने जो फरमाया एक चीज को भी आप अपनी सियासी तहकीक की उसमें हकायत की रोशनी में गलत साबित कर सकते आज बताओ हमने मफरूजा पेश नहीं किया जब अल्लाह पाक ने हर चीज को मैंने अल्लाह खान ने पेश है अल्लाह पाक ने मानते अब अल्लाह पाक इसे खा लेंगे अब कुरान करीम में इरशाद है देखिए रहमत हुवा अल्लज़ी सूरह बकरा है आयत नंबर 30 है मैं हुवा अल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ अल्लाह ही वो जात है जिसने पैदा किया तुम सब के लिए उस सब चीजों को जो जमीन में मौजूद है साथ के साथ अभी अल्लाह पाक का ऐलान है रब ताला का दावा है सुमस्तवा इला समा अल्लाह पाक आसमान की तरफ फिर मुतवज्जे हुए फसब्बाहुन्ना सब'a समावात अल्लाह पाक ने 7 आसमान बनाए वो बिल्कुल शैइन अलीम और पैदा करने के बाद रब ताला की जात उनसे ला इल्म नहीं है अब भी हर चीज को जानती है क्या हो रहा है क्या नहीं ये रब ताला का नाम है इस फरमान वहुवल्लज़ी ये नाम सूरह नाम की आयत नंबर 73 है वहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़ अल्लाह ही वो जात है जिसने पैदा किया आसमानों को और जमीन को बिल्कुल ठीक हाँ जी और फरमाया वो यौम यक़ूल कुन फयकून और जिस तरह फरमाता है हो जा तो हो जाती है वो कौन हक उसकी बात ठीक है वला मुल्क उसी के लिए बादशाह है यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर जिस दिन उसमें फूंका जाएगा आलिमुल ग़ैबि व शहादा जानने वाला है छुपी हुई चीजों को भी और ज़ाहिर चीजों को भी वहुवल हकीमुल खबीर और हिकमत वाला खबर देने वाला खबर रखने वाला है जिसको पैदा किया हिकमत से पैदा किया अल्लाह पाक ने सीधा सीधा बताया वहुवल्लज़ी जअल लकुम नुजूमा अल्लाह पाक बोला यानी जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए तारों को लितहतदू बिहा ताकि तुम इनके जरिए रहनुमाई हासिल करो फिर ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर खुशकी और दरी के अंधेरों में कद फस्सलना आयात लिक़ौमिन यअलमून अल्लाह तंबीहत हमारे हम तफसील से बयान करते हैं आयतें इल्म रखने वाले लोगों की तुम्हारे पास तो इल्म कभी ज़रा भी नहीं है
अल्लाह पाक की इल्म के मुकाबले में कलीला, तुम्हारे पास मालूमात बहुत थोड़ी है। रब करने की मालूमात है, बिल्कुल ठीक है। देखिए सूरह अनाम में फरमाया आयत 97 है, 98 में पहले मैंने पढ़ चुका है। फरमाया कि वह अलज़ी अतला मिनस समाई माआ, अल्लाह पाक वो है जिसने उतारा आसमान से पानी, फअखरजना बिही नबात, फिर अल्लाह पाक ने इसके जरिए बातकुल से, फिर अल्लाह पाक ने इसके जरिए हर किस्म के अनाज उतारे, हमने निकाले इससे हर तरह के अनाज, फअखरजना मिनहु खालिदा, हम निकाले इससे सब्ज़ चीजें, सब्ज़ा, नखरुज मिनहु हब्बन मुतराकिबा। अब ये सारा फर्क नजर आ रहा है। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने पूरी की पूरी कायनात के मुतल्लिक एक नहीं सैकड़ों आयात में वज़ाहत की कि अल्लाह इसका खालिक है। और देखिए पता है आसमान और जमीन कितने तरह बनाए अल्लाह पाक ने, वो बता दिया। और यही बता दिया कि पहले आसमान डूबा था। हम सियासी दलाल में इसको आगे जिक्र करेंगे, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ कि हमारे पास इस नजरिए की बुनियादें हैं और दलाल हैं। इस कायनात खालिक अल्लाह है, तो तुम्हारे पास सिर्फ मफरूज़ा है, मफरूज़ से बात नहीं बनती। अल्लाह पाक ने कायनात के जिस हिस्से की जो साख बताई, जो कुनू बताई, जो तफसील बताई, आज शायद उसको जब बता नहीं सकते। इससे मालूम हुआ कि वो रब तआला भी मौजूद, कायनात भी उसकी तरफ है। अल्लाह पाक फरमाए ना, बस शम्स तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, सूरज जो है वो अपने खास महवर पर चल रहा है। लशम्स यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर लैलु साबिक़ुन नहार, पैदाइश की बात पर निज़ाम भी बता दिया। ये सूरज भी आता है, चांद भी आता है, ये अपने निज़ाम के तहत आते हैं। सूरज अपने निज़ाम के तहत चल रहा है, चांद का अपना निज़ाम है। तो ये लैलु साबिक़ुन नहार, रात और दिन ने अल्लाह पाक ने पैदा किए, इसका एक निज़ाम है और दोनों एक निज़ाम के तहत चल रहे हैं। खालिक भी अल्लाह चाहने वाले भी, मफरूज़ नहीं है, दलाइल हक़ाइक़ है। साथ में वह वल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्ज़ फी अय्याम, सूरह हूद आयत नंबर 7। अल्लाह ही वो ज़ात जिसने पैदा किया आसमानों को और ज़मीन को 6 दिनों में। वकान अस्र मा, उस पर अस्र पानी पर था। यब्लुगु अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुमको देख के आजमाए कि तुम कैसे अमल करते हो। अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावात बिग़ैरि अमद, अल्लाह वो ज़ात जिसने आसमानों को बुलंद किया बगैर स्तूल। नहीं तरावना को तुम देख रहे हो, मैं अपने अक्खों में देखो मुशाहदा। हां समस्तवान आज, फिर वो अपने आज पर मुस्तवी हुआ। फसखर शम्स वल कमर, और उसने काम में लगा दिया, ताबे कर दिया सूरज को और चांद को, कुल्लु यजरी लिअजलिन मुसम्मा, हर एक जारी एक वक्त मुकर्रर था। अल्लाह पाक ने सिर्फ पैदाइश का तज़किरा किया, पैदाइश का ऐलान भी किया, बारी बता दिया, चलाने की तरतीब भी बता दी, इसका एंड भी बता दिया कि अजलिन मुसम्मा। वो जो रब तआला की ज़ात का इनकार करते हैं, वो कायनात की इब्तिदा के बारे में मालूमात गलत रखता है और उसका मन कर, और कायनात के इंतहा के बारे में मालूमात गलत रखता है, उसके पास इल्म नहीं है, वो क़यामत का मन करे। अल्लाह पाक ने इब्तिदा का ज़िक्र किया, हर एक चल रहा है अपने निज़ाम के तहत, चाल वगैरह, लेकिन एक वक्त है कि ये भी अपना काम छोड़ दें। वो क्या खैर बाद में ये इंशाअल्लाह फिर जिक्र करेंगे, ऐसी दलाइल नहीं सब इतनी बात समझे और इसको जेल में बनाए कि इनके पास सिर्फ मफरूज़ी है। हम कहते हैं ऐसा नहीं करो, दलील से कायम करो। इस्लाम मफरूज़ और दलील नहीं है, दलाइल की बात करता है। अब देखिए मुज़हिक का खेज़ नजरिया जो डार्विन ने पेश किया इंसानियत की इब्तिदा के बारे में, कहता है कि इंसान
कैसे वजूद में है? कहते हैं बंदर की तरक्की याफ्ता शक्ल है। मफूजा जो खड़ा इसको नजरिया इर्तिका, क्या कहते हैं इसको? नजरिया इर्तिका। कहते हैं वक्त गुजरने के साथ इस तरह हुआ कि धमाका हुआ, कायनात वजूद में आई, फिर ऐसा हुआ कि पानी वजूद में आया और पानी के जो है वो गिर्द फसलें उग आई, जड़ी बूटियां उग गई, फिर उससे आगे जो है इंसान बनने लगे, अपना जानवर बनने लगे। अच्छी बात है, पानी से फसलें, फसलों से जानवर, और जानवर फिर जो है आगे मुख्तलिफ जानवरों की किस्में बदल जाने लगी। यानी एक पहले एक फसल को एक जानवर बन गया, उस जानवर से आगे दूसरा जानवर बन गया, तो उससे किसी जानवर की शक्ल निकल आई, किस्म निकल आई। अजीब फूल है यार, पौधों से जानवर के वजूद में आना ये इतना बड़ा मौजूदा है। आज साइंस इतनी तरक्की करने के बावजूद भी अरे आज हम करके दिखा कि पौधे से कोई जानवर वजूद में आया। पौधा जानवर की खुराक तो है, लेकिन पौधे से बिल्ली बन गई, कुत्ता बन गया, बंदर बन गया, ये कैसे होगा? हम कहते हैं किसी को हंसाना होगा, यदि प्रति बना आता है जानवर का नजरिया तो उसको वो हंसते रहो। और आज इसकी थ्योरी को, इसके निजाम को जो है, इसकी सोच को यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ाया जाता है। ऑक्सफोर्ड और कैलिफोर्निया और कौन कौन यूनिवर्सिटियां जिनके तो मजहब पढ़ाते हैं, बड़ा बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं। साइंस की बुनियाद या तजर्बे पर है या मुशाहदे पर है। हम कहते हैं अपने उसूल पे आ जाओ। क्या अब किसी फसल से, किसी पौधे से कोई जानवर वजूद में आ रहा है? दिखा दो। अगर आज दिखा दो तो माजी मान लेंगे, आज नहीं दिखा सकते तो फिर मानो कैसे मान लो? तो फूजा है, तुझे देख के ही मानी। जब आज तजर्बा करके बना के दिखा दो, या दसों में से खाना लिखा है, देखिए ऐसा मौका खा दो, तुम्हारे पास कुछ। अच्छा अजीब बात है, मतलब एक जानवर से दूसरा जानवर वजूद में आया, तो उसने तीसरा, इस तरह जानवर फैलते चले। जानवर मुख्तलिफ अनवा पर उसकी किताब भी है की, मुख्तलिफ अनवा वजूद में आए, हत्ता के बंदर के वजूद में आ गया। कौन आ गया? बंदर। फिर ये बंदर जो है वो कहता है कि ये बंदर वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी शक्ल चेंज करता रहा, हत्ता कि इंसान जुड़ गया, हत्ता कि इंसान जुड़ गया। लिहाजा कहते हैं ये बंदर है, ये इंसान की तरक्की याफ्ता शक्ल है। अच्छा ठीक बात है। एक बंदे को मैंने कहा यार बंदर की तो दुम है, हमारी दुम नहीं है। बंदर की दुम है जबकि हमारी दुम नहीं है, तो अब यार बात समझ में आती है बंदर जो है इससे इंसान कैसे वजूद में आया? कहता असल में ऐसा हुआ, डार्विन कहता है ये बंदर जो है ना, इसको खारिश हो गई। क्या हो गई थी? खारिश। एक खारिश की वजह से इसकी दम पे ज्यादा खारिश हो गई थी, तो दम जो है ना अपनी ये जमीन पर रगड़ता रहा। खारिश की वजह से जब खारिश हो गए तो क्या करता है? अपने दम रगड़ता रहता है, विकास करता रहता है। इसके खारिश हो गई थी, दम अपनी जमीन पर रगड़ता रहा। इतनी रगड़ी दम उतर गई, दम उतर गई। तो कहता है इंसान की दम इसलिए नहीं है। मैंने कहा अच्छी बात है यार, अब ये बात लतीफे से कम नहीं है। मैं हैरान हूं कि पढ़े लिखे बंदे इसको दलील समझते हैं। तो मैं कहता हूँ कि लगे बंदो ये सब क्या हो, खारिश होगी उस एक को होगी, बेचारे को, बंदर को, चलो कोई पर या दो को भी, चार को होगी। हाँ जी, तो जिसको खारिश होगी उसके दम होगी ना, बाकी की दुनिया होगी ना। क्या क्या चलो एक बंदा है आज इंसान की मिसाल है, और देखो दूसरी दो है जिन्स है, इंसान है। एक इंसान है, मसलन उसको उसकी पैदाइशी तौर पर एक टांग नहीं है,
जो आप पैदाशी तौर पर बुरा मानने नहीं आ सकते। एक इंसान है ऐसा, उसकी शादी हुई, अल्लाह का उसको औलाद देता है। तो ऐसा होता है कि नहीं होता कि जो इंसान मासूम था, जिसकी तरफ आगे नहीं थी पैदाशी, लेकिन अल्लाह को औलाद दी और उनकी तबीयत बिल्कुल सही होती है। ऐसा है कि नहीं है? तो बंदर की कोई उतरी दम उतरी। तो अब अजीब बात है कि बंदर के दम उतरने के बाद ऐसा हो रहा है कि अभी जो दूसरी नौ वजूद में आ गई है, उसकी जो है वो अल्लाह आपका भला करे कि उसकी धो नहीं है अच्छी। अच्छा, जब आगे आगे सुनिए, आगे सुनिए, सब नई बात नहीं आई तो जब अगर आपसे गुफ्तगू हो तो आप अच्छे तरीके से बात समझा सके। देखिए, मैं थोड़ी थोड़ी बात मैं इस पर बातें कम पढ़ रहा हूँ और समझा से कर रहा हूँ, ताकि हर बंदे की समझ में बात आए, तो बंदा बात करे उसको समझा सके। तो क्या तुम कैसे उतरी तो समझा? तो बंदर से इंसान जुड़ में आया तो भाई जब तो सब खारिशों के बेचारे को तो जमीन पे तुम रगड़ता रहा तो खत्म हो गई। हम कहते हैं उस बेचारे की सब खारिश है उसकी खत्म हो गई ना, बाकी तो खत्म नहीं हुई ना। क्या ख्याल है? अच्छी बात है। अच्छा, एक बात है, इसमें कौन तराशा देखे? बंदर से इंसान जुड़ में आया, उसकी तो उतर गई। बंदर से बंदर पैदा हो रहा, उसकी तो माफी बाकी है। बंदर की नस्ल चल रही नहीं चल रही? अच्छा, बंदर की नस्ल चल रही है, बंदर से बंदर पैदा हो रहा, तो उनकी दम मौजूद है। हालांकि होना ही चाहिए था, अगर ये मसला सही होता तो बंदर से जो आगे नस्ल चलती है उसकी दम ना होती, उसकी दम मौजूद है, इंसान की नहीं है। मालूम हुआ कि बिल्कुल खड़ा कोई हैसियत नहीं कि इंसान बंदर से बोलते हैं, कोई हैसियत। अच्छा, आगे चलते हैं। मैं इस दावे को थोड़ा थोड़ा करके बयान कर रहा हूं पूरे दिन का, ताकि साथ समझाता जाऊं, जुज़ियात के साथ तफहीम होती रहे। अच्छा, आगे चले। हम कहते हैं, आप कहते हैं कि इंसान बंदर से वजूद में आया, इससे बात कर लेते हैं। बस तारीखी एतबार से ये बात गलत है। किसी तारीख लिखने वाले ने इस नजरिया के बाकी से पहले तारीख में ये बात नहीं लिखी। क्या तो ना बात तारीख में पहले मिलती है कि बंदा के हाँ भी श्रेष्ठ बदला कर ये बात इंसान बंदर से जुड़ में आया और ये उसकी तारीख है, फला फला में ये लिखा है। तो डरो वगैरह इससे पहले किसी ने बात लिखी है? जिसकी बताने की हैसियत ही नहीं है, उस नजरिए को आप हमसे कैसे बनाना चाहते हैं? बंदर बहैसियत मखलूक, इंसान का और बंदर का क्या फर्क है? बहैसियत मखलूक और बहैसियत आप कह रहे हैं मकाम मरतबा। बंदर कैसे बोलता है, इंसान से बोलता है? बस मैंने पूछा, पढ़ा लिखा बस आया, मैंने उसको सवाल नहीं किया। मैं क्या बंदर भी बोलता है, उसकी लैंग्वेज देखे, इंसान भी बोलता है। इंसान बोले तो हर बात समझ में आती है, बंदर बोले तो कुछ बोले बात नहीं। क्या कहना चाहता है? ये क्या वजह? बंदर से जुड़ में आया तो आवाज इसकी बंदर जैसी होनी चाहिए इंसान की। ये उसे कहीं का आवाज बेचारा, उसकी आवाज कितनी अच्छी है, अफीम अच्छी है, बंदर कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब आवाज चेंज कैसे होगी? अब उसकी कौन नहीं सुना है लतीफा ये और दलील तो सब कहते हैं उसको। कहता असल में ये बंदा जो जुड़ में आया है ना, तो फिर इससे आगे इंसान में आया, ये जंगलों के अंदर जो है ना बेचारा चीखता रहा, चिल्लाता रहा, जंगलों में हैरान फिरता रहा, और जब चीखता चलाता था इस तरह चीखने चिल्लाने से इसकी आवाज होता है।
कुछ चिल्लाना बंदे गला खराब होता है, सही होगा ठीक बोल रहा है, समझा? अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा यार, तो बंदा चीखता रहे चिल्लाता रहे, तो उससे तो बंदे का और ज्यादा बड़ा प्रयत्न करेगा। चीज जो है वो अच्छी तरह बोलने लगी और जो है वो ऐसी गुफ्तगू करे कि कमाल करके सारे मखलूक इंसान तो ऐसे बोलता है, ऐसी गुफ्तगू करता है कि कमाल करके रख देता है। बंदर की क्या हसीन उसके बारे में, एक कभी बंदर बिठा लो, एक कभी इंसान बिठा लो, दोनों को हमें कुछ ना कुछ बोलेगा। बंदर ने मौका दो बोलने का, इंसान को भी। तो फिर बंदा कहेगा यार इंसान तो इंसान है, तो क्या मकाम मर्तबे के एतबार से आज माशरे में हम एक तरफ रखते हैं बाकी चीजों को। उनका तो मकाम मर्तबे के एतबार से आप देख लेंगे, जो प्योर होता ਉਹਦਾ मुकाम आपको ज्यादा होना लाजमा, बंदे का मुकाम ज्यादा इंसान। हम अपने मजहब की बात नहीं कर रहे, इसे बात करता हूँ मैं वैसे बात करो, यहाँ सारे बड़े बैठे हो मेरे सामने, तो मैं आपको इकट्ठा करने की बात करूँ, भाई आप मुझे बताओ कि ये बंदा है, ये इंसान है, ये दो खड़े हैं, इनमें से आपके यहाँ इज्जत किसकी है? तो दिल में इंसान की या बंदर की? तो क्या कहें? इंसान की। ये कहेंगे वो इंसान की जो है वो इज्जत जो है हमारे दिल में और हमें मुआज़ लागू होता है, तो फिर खान का उसका नस्ब जो है कि जलील में बड़ों सबको जोड़ते हो। अब देखिए पैदाइश की बात से अल्लाह पाक ने कुरान करीम में, कुरान जो बात करता है ना वो तो क्यों बात करता है और वो हक़ाइक़ पर बात करता है, वो मफरूज़ पेश नहीं करता कि जिसको पता चला सके। कुरान एक बात में अल्लाह पाक ने बंदर का मुकाम बताया, इंसान का ही बताया। अल्लाह पाक फरमाते हैं कुरान करीम में सूरह 3 है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने पैदा किया इंसान को बेहतरीन शक्ल सूरत में। जी है इंसान। अच्छा बंदर, कुरान करीम में तज़किरा है कि बनी इसराइल का एक ग्रोह जो मुसलसल अल्लाह पाक की नाफरमानी कर रहा था, अलबत्ता वो हफ्ते के दिन में जो उनको शिकार से मना कि मछली शिकार नहीं कर रही, उनको बंदर बना दिया गया था। अल्लाह ने फरमाया कुनू क़िरदतन ख़ासिईन, हो जाओ बंदर ज़लील। बंदर ज़लील मखलूक है। इंसान के बारे में क्या फरमाया? इंसान और फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम, क्या फरमाया? वलक़द कर्रमना, हमने बनी आदम को, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को इज्जत अता की है। देखो ना कि कुरान जो बात करता है, हाँ जी, इन मफरूज़ों की क्या हैसियत है? ना कोई इल्मी हैसियत और ना कोई अवामी हैसियत। देखो घटिया मखलूक को वो आला मखलूक का बाप बताया जा रहा है। आगे तशरीफ ले आए, एक घटिया मखलूक को आला मखलूक का खुदा बनाया जा रहा है। तो कैसी अजीब बात नहीं है? बताए मुझे, अजीब बात नहीं? तो मुकाम मर्तबे का फर्क, क्या फर्क? मुकाम मर्तबे का फर्क। अच्छा हम पहले इंसान की बात कर लेते हैं, आदम अलैहिस्सलाम। बात पूरी खोलें, जब तक आप अपने मौक़िफ़ को खोलने के लिए आगे ना बसीरत के साथ आपको मौक़िफ़ पता नहीं होगा, तो फिर के मुखालिफ करना वो आपकी बात तस्लीम नहीं करें। आप खोलें, हम कहते हैं पहले इंसान, चलो एक और चैलेंज तुम्हें, एक और चैलेंज तुम्हें, क्या अगर इस तरह हुआ है
इस तरह तुम कहते हो बंदर से इंसान जुड़ गया है। अगर तुम्हें ये पता चल गया कि बंदर से इंसान जुड़ गया है तो तुम्हें यही पता चल गया होगा कि जेड़ा आया वो कौन से नाम किया। हम बताते हैं नाम अपने नजरिए के मुताबिक कि जो पहला इंसान वजूद में आया उसका नाम आदम था। अब जो बंदर से वजूद में आया तुम्हारे तहकीक के ऊपर उसका नाम बता आगे बता। हम तो इतनी तहकीक रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि हम पहला इंसान भी बताएंगे उसका नाम भी बताएंगे। हमने पहला इंसान बता दिया कि वजूद में आया, ज़ाते बारी ताला ने उसको पैदा किया और उनका नाम भी ये। तुम उनका नाम नहीं बता सकते, क्या बता सकती है? पहले इंसान का नाम बता सकते। आई बात सामने? ये अपने नजरिए की वजाहत। आप अपने नजरिए पर हर तरह के दलाइल और बात याद रखिए, अक्ल से जितनी चाहे दलीलें सोच में आए वो कमजोर हो सकती है, उसका रद्द हो सकता है। कुरान नहीं नहीं है, ये तो एक बात है, इसका रद्द नहीं हो सकता। आप समझाना सभी एक अलग बात है, मगर ना कुरान करीम का जो तर्ज है ना बात करने का तो टोक तर्ज है। आसन नहीं? अच्छा, पहले इंसान का नाम बता दिया, पहले मर्द का नाम बता दिया, पहले खातून का नाम बता दिया। पहली खातून का नाम अम्मा है। पहली खातून का नाम क्या है बता दिया ना, हम तो बता। जो औरत सबसे पहले मुझ में आई उसका क्या नाम? तो वो तहकीक करके कोई सारी बात को छुटकाने की कोशिश करो। अगर थोड़ा को जुर्म है तो तुझे कौन नाम आवाज की रोक से कुछ भी पता कर समझ मत अपने ना समझो। बंदर से इंसान ढूंढ के आया, हम कहते हैं बिल्कुल बात गलत। आदम अलैहिस्सलाम कैसे पैदा हुए? अल्लाह पाक ने कुरान करीम में तज़किरा फरमा दिया, जगह जगह, एक जगह नहीं, जगह हमने इंसान को, आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से पैदा किया। जब शैतान को कहा सजदा क्यों नहीं करता, अल्लाह पाक ने पूछा ना, पूछा था क्या तूने? उसने क्या कहा? खलक़तहू मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, कि आपने मुझको आग से पैदा किया और आदम अलैहिस्सलाम ने मट्टी से पैदा किया। शैतान कहता है मट्टी में जगह असली है, आग में बदलती है। अपने कल इस्तेमाल करना शैतान से पहले अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। ये देखिए मट्टी से पैदा किया, इसकी तफसील और मिसाल के साथ तो वक्त नहीं, मैंने इस मौजूद को समेटना भी है और मुझको पूरा भी करना है, क्योंकि दिन हमारे पास नहीं है, काम ज्यादा है। जी आगे चलते हैं। देखिए ये सारी इंसानियत कैसे वजूद में आई? अल्लाह पाक ने कुरान करीम में दो अल्फाज बताए, या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ऐ लोगों, डरो अपने परवरदिगार से जिसने तुमको एक ही जान से पैदा किया। व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और उन्हीं से पैदा किया उनकी बीवी को। फबस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निस्सा, और फिर इन्हीं से पूरी कायनात के अंदर इंसानियत को फैला दिया। दो बात है, पहले इंसान ने बता दिया, मर्द ने बता दिया, खातून ने बता दिया, और आगे बता दिया कैसे बता दिया। इतनी बात समझ आ गई? अगली बात
आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान भी थे, पहले नबी भी थे। अल्लाह पाक ने इंसान को पहले इंसान अल्लाह पाक ने इनको दो तरह से इज्जतें दी उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम को, और दो फजीलतें दी, और फरिश्तों के सामने इसका इजहार करना है। कौन बात है इसका रब्बुल मलाइकति इन्नी जाइल फिल अर्दि खलीफा। फरिश्तों के सामने दो फजीलतें उसके सामने। एक, अल्लाह पाक ने इल्मी लिहाज से आदम अलैहिस्सलाम को बरतरी दी फरिश्तों पर। अल्लाह पाक ने पूरे अशिया के नाम जिक्र फरमाए। फरिश्ते भी सुन रहे थे, आदम अलैहिस्सलाम भी सुन रहे थे। जब उस्ताद सबक पढ़ाता हाँ ते सारे सुन रहे होंगे, लेकिन फिर किसी ने याद करता कैसे नहीं आया। तो जब सबक बाद में सुना गया, आदम अलैहिस्सलाम को आ गया, फरिश्तों ने कहा सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना। अल्लाह सामने आदम अलैहिस्सलाम ये इल्म फजीलत जो अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को अता की, पहले इंसान को अता की है, इस इल्म को कहीं बंदा इधर उधर कमराइयों में खर्च ना करे। ये बंदे की तबीयत तेरे लिए नेमत है। आप देखिए एक दूसरी सब फरिश्तों का आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, सजदा किया। ये फरिश्तों के सामने दूसरी बरतरी जाहिर किया आदम अलैहिस्सलाम। ये है इंसान का मुकाम, पूरे कुरान में बयान। अच्छा, अल्लाह पाक ने इंसान को जो काम अता किया, इस्लाम उसका कायम है। जो तारिया बेदीन है वो तो कहता है सिर्फ बंदा तो करता रहता, कुत्ता बिल्ला तो करते थे इंसान पर, तो क्या किया इसने? जब वो ताने को उसकी बयान करते हैं, बंदा से गुद में आया, उसको गुद आया, बेमकसद आया, बेमकसद गया, उसके सामने क्या है? जबकि आप देखिए कि आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का फरमाया, इसका इजहार फरमाया फरिश्तों के सामने, इसके दुनिया में आने का एक मकसद बयान किया और इसकी हैसियत मकाम को उसको बयान किया। फरिश्तों के सामने इजहार फरमाया, तो भाई मैं इस जमीन के अंदर अपना नायब बनाने वाला हूं। इंसान का मकाम क्या है? ये अल्लाह का नायब है, इस दुनिया में अल्लाह का खलीफा है। अब मुझे बताएं, आज यार दुनियादार बंदा, चलता फिरता बंदा, उससे फैसला करवा लेते हैं। कोई एक बंदा दाहिया बैठा है, वो कहता है इंसान बेमकसद आया, बेमकसद गया, बंदर से वजूद में आया, बंदर वो उसका वाशिक हो तो काम ही तस्लीम करते। हम कहते हैं दुनिया कुरान ने जो इंसानियत की तारीफ बयान की है और उसका जो काम मतलब बयान किया है वो ठीक है या ठीक है। एक सादा के बेचारा बंदा कहते स्कूल के पीछे नहीं लग गया, कॉलेज यूनिवर्सिटी बाद का मसला है, स्कूल के पीछे से नहीं गुजरा, उससे फैसला करवाओ। यार ये सही बात कौन करता है? इंसान का सिर्फ काम मतलब किसने बयान किया, उसके बारे में तफसीली मालूमात किसने फराहम की, हकायत की बुनियाद पर। अच्छा, एक और अंदाज से समझो, अल्हम्दुलिल्लाह हम जो इस्लाम पे मौजूद है ना, आज इस इस्लाम पे कायम है, अल्हम्दुलिल्लाह बसीरत की बना पे हैं, हकायत की बुनियाद पे हैं। हम हमारा काम माज ऐसा नहीं है कि वो मुसलमान तो हम मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम हकायत की बात करता है और हम ये हकायत दुनिया पहुंचाने की लिए रोज़ बना रहे हैं। ये हमारी दावत है। देखिए अब अगली बात आती है, हमने कहते हैं आज हम आपको कई तरीके समझाएं, लेकिन समझना चाहते हैं, मैं तो नहीं कहता हम किए रहे कई तरीके ना, नहीं मैं क्या समझाएं। देखो इंसान कैसे वजूद में आया, इंसान कैसे वजूद में आया, इसके मतलब जो मतलब मैंने पहले जिक्र की हुआ है, आज का इंसान कैसे वजूद में आता है, इससे बात करें।
पुराने इस मसले को समझने के लिए अब इसको ले लेते हैं। आज का इंसान कैसे वजूद में आता है, कैसे दुनिया में आता है, इसकी पैदाइश कैसे होती है। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने इसके मराहिल को जिक्र किया, इंसान कैसे वजूद में आता है। बुनियाद जिक्र की, जब मुझे पैदा होता है नपाक कतरे से। नपाक कतरा कहां से आता है? हाँ जी, बंदे की पीठ से, पुश से और औरत की छाती से। अब आप आओ मैदान में, आओ मैदान में, इसको चुपचाप में दिखा दो। आज की साइड में दिखा दें, पहले इंसान पैदा होता नहीं, इतना नहीं होता इधर ने क्या हम कहते यार तो आना हकायक की बात। आप ये देखिए यार, हकायक को परखिए, हकायक को देखें। हम अफरोज़ों की बात नहीं करते। अच्छा आगे आ जाए, आगे बढ़ो। जब इंसान माँ के रहम में आता है, माँ के पेट में है, इसके मुख्य मराहिल बयान किए। पहले नपाक कतरा होता है, फिर ये लुत्फा होता है, फिर अलका होता है, फिर मुज़गा होता है, हाँ जी, सुरमा कसमान इज़ामा लाहमा। अब ये जो मराहिल कुरान ने बयान किए हैं, इंसान माँ के पेट में पहले एक नपाक कतरा, उसके बाद जमा हुआ खून बनता है, उसके बाद गोश्त का लोथड़ा बनता है, उसके बाद अल्लाह पाक उसको लोथड़े में हड्डियां और जिस्म का ढांचा तैयार कर फरमाते हैं, और उसके बाद रूह बनी जाती है। हाँ जी, और 4 माह, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हदीस में तफसील मौजूद है, 4 माह के बाद इंसान के जिस्म में रूह डाली जाती है। अब ये जो तहकीक कुरान ने बयान की है, आज की साइंस ने बता सकती नहीं। मैं साइंस दरअसल पे आया नहीं, अभी मैंने अभी डाउनलोड करने की बात कर रहा हूँ। कभी साइंस दरअसल इंशाल्लाह बात में उस तो मुश्किल है इंशाल्लाह। तो ये जो आज का इंसान दुनिया में आता है, जो तहकीक इस्लाम ने पेश की है, जो कुरान करीम में इसकी तफसील बयान की गई है, आज की साइंस बिल्कुल इसको तस्लीम, वो कहती बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह के इस्लाम में बयान किया, कुरान में बयान किया गया है। या फिर में गैर सुर व तराइब से लेकर दुनिया में आता है, ऐसा ही है बिल्कुल। कुरान में अल्लाह पाक ने फिर ज़ुल्मात सलास का जिक्र है कि इंसान जब माँ के पेट में 3 अंधेरों में होता है। ये बात तो साइंस को बड़ी बात में चले, साइंसदानों को मालूम हुई, लेकिन कुरान ने पहले बात करता है। माँ के पेट में बच्चा 3 अंधेरों में होता है। कितने अंधेरों में? अब 3 अंधेरे जो है, अब ये तहकीक इस्लाम ने पेश की, कुरान ने पेश की, और साइंस ने इसको बाद में तस्लीम किया। बिल्कुल ऐसा ही हम कहते हैं 3 अंधेरे कौन से? माँ का पेट, उसका अंधेरा, रहम मादा, रहम जो है खास उसमें होता है, उसका अंधेरा, फिर उसके ऊपर झिल्ली चढ़ी होती है इंसान के बच्चा बात होती है 3 दिन। तो ये हम कहते हैं अगर पहले इंसान को समझना है, पहले आज के इंसान अपने आप को समझ ले। अगर आज के इंसान के मतलब कुरान की तहकीक गलत हो कोई सामने, हाँ जी, तो फिर पहले के तहकीक भी गलत होगी। अगर आज के इंसान के गलत तहकीक जो बयान की गई बिल्कुल सही है, तो फिर ये दलील है जो पहले इंसान के गलत तहकीक बयान की कोई बिल्कुल सही है। अभी बात समझने के लिए आई। हाँ जी, अपने मौक़िफ़ को, अपने नजरिए को मुख्तलिफ पैराओं से बयान करना, अपने अपनी बात समझाने कैसे। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की खूबी है कि वो गाली की बात नहीं करता, गोली की बात नहीं करता, वो दलील की बात करता है। दलील से समझ, दलील से हम दलील से समझाएंगे। रट्टी रटाई बातें बस औकात बाद यूट्यूबर है, मैं नाम भी देता उनका, हाँ जी, तो वो रट्टी रटाई बातें जो पहले उनके हमने जवाब दे दिए और सैकड़ों किताबें लिखी गई, फिर वही बातें आगे न करता रहे।
मक्खी में मक्खी मारा था, इसका नाम ताकीक नहीं, ताकीक ये है आपने पेश की। आप मुख्तलिफ अंदाज से अल्हम्दुलिल्लाह रब ताला के वजूद को और मजहब की जरूरत को, इंसान की सबसे पहले मजहब है इंशाअल्लाह। अभी जो हम उस नजरिए पर तफसीली बात करें, दावों में पेश की बात समझ नहीं आई। अच्छा चलो अब एक और बात से बात करते हैं कि ये जो कहते हैं कि बंदर से इंसान जुड़ना है, वैसे अजीब बात है। किसी कह दो ना करदा की बंदर जे तो किसी कह दो करदा की बंदर जे, वो गुस्सा करोगा कि खुश हो? हालांकि वो तो उसका बड़ा नसब उसे जुड़ता तो गुस्सा थोड़ी करना चाहिए। आदि तो मनो ये खाली है, हम कहते हैं खाली ना आओ भाई ना दो, ऐसा ना करो, हमें बंदर की रात ना करो। आज जो है आप देखिए कई तरीके से मुताबा कर सकते हैं उनसे, उनकी बात को अगर आप हमें कहते हैं आपकी बात दलील से मनवाएं, हकायक से मनवाएं। जानवरों का जितनी तहकीकात आज हो रही है माजी में नहीं थी। जानवरों की तहकीकात पर आज तो मुख्तलिफ मुस्तकिल टीवी चैनल चल रहे हैं और यूरोप के चल रहे हैं, उस पर सिर्फ जानवरों के बारे में तहकीकात बताई जाती है। मुश्किल टीवी चैनल बने हुए क्या तहकीक होती है उसमें? एक एक घंटे फोरम होते हैं एक जानवर पड़े हुए यूट्यूब पर सारे जो पहले चले, कहते हैं ये जानवर मतलब इसका नाम फला जो अच्छी रख रही है, ये फला इलाके पे आता है, इसकी ये खुराक है, इसकी कुल जिंदगी की आमतौर पर कितनी होती है, इसकी नस्ल इस तरह बढ़ती है। ये कब चीजें बताई जाती है। हम कहते हैं व्यक्ति तो हकीकत आज आम हो गई है, तो क्या बंदर के बारे में कोई ऐसी तारीफ तुम्हारी इल्म में नहीं आई कि इससे का आगे इंसानी बनते हैं? ये मैंने बताओ किसी टीवी चैनल आई बताया हो जो फलां इलाके में हम कहते हैं आज हमें दिखा दो, आज आपसे दिखाओ ना कि बंदर इंसान बन रहा है। दुनिया में लाखों बंदर हैं, खुदा ने बहुत ज्यादा, एक बंदर हमें दिखा दो वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी जिस्म के अज़ा इंसान के अज़ा में तब्दील हो। बताओ सैंपल के एक से पापी को खाना कनेक्ट कर तुम सब सिर्फ देखो आजकल तो अजायब घर बने हुए, अजायब घर पूरी दुनिया के अंदर अजायब घर बने हुए। सारे लोग बहुत ज्यादा शौक पैदा हो गया जी, छुट्टियां हो चलो यार जाओ चाहते हैं चिड़िया का लेकिन अजायब घर बड़े लोग देखना चाहते होते हैं। यार पूरी दुनिया में इतने अजायब घर है, इन अजायब घरों में कोई एक बंदर बतौर सैंपल के मौजूद हो जिसके आज़ाद वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान के आज़ाद में तब्दील हो रहे हो, हमें दिखा। देखो ना यार, मैं ना गाली दे रहा हूँ ना और बात ना, सिर्फ कह रहे हैं हमें दिखाओ यार, हमें दिखाओ यार। रूसियों ने ये फलसफा, ये जो रूस में इलाहाद फैला और इस तरह के तारीफ से बात करते हैं, इस फलसफे को जबरदस्ती मुसलत करना शुरू किया लोगों ने। लाखों किताबें तकसीम की गई रूस के अंदर। बताओ मुशाहरा एक दिखा दो किसी घर में एक बंदर मौजूद तो सैंपल के चलो, जो आज नहीं हो रहा तो माजी में कैसे हो? देखो ना जी, ये कायनात है। अल्लाह पाक ने फरमाया ना, कुल्लु यजरी फी अजलिन मुसम्मा, एक निजाम बना दिया
उस निजाम के तहत आज तक सिलसिला चल रहा है, हर चीज का एक निजाम है। पहला इंसान इस तरह वजूद में है, उससे उसकी भी वजूद में आई, आगे निजाम ये आज उस तरह चल रहा है। अगर पहले इस तरह हुआ है, बंदर से वजूद में आया है, तो बिल्कुल नौ तब्दील कर दी, तो फिर आपको दिखा आज क्यों नहीं हो रहा इस तरह? अगर आज इस तरह हो रहा है तो फिर ठीक है, उसके कर लेते हैं। नहीं हो रहा तो फिर हम अपने बारे में गौर कर लेते हैं। बात समझ रही जी? तो ये जो नजरिया कायनात खुद ब खुद बनी और खुद ब खुद चल रही है, तो ना खुद ब खुद बनी और ना खुद ब खुद चल रही है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, ऐसा है वमा खलक़ना समाअ वल अर्ज़ वमा बैनहुमा बातिला। एक आयत में लाइबिन भी है ना, अल्लाह पाक ने इस कायनात को ना तो फजूल पैदा किया, ना कोई खेल तमाशे के लिए पैदा किया। इस सारी कायनात, इसकी सारी नेमतें इंसान के लिए, और इंसान अशरफुल मखलूकात इस दुनिया में अल्लाह पाक का लायक है। इंसान को है अल्लाह पाक की तरफ से ये नेमतें अता, अल्लाह के नेमतों को इस्तेमाल करो और मेरे अहकामात को बजा लो। इसकी न कदरी की होगी तो बंदा अपने रब को भूल जाए। इसलिए बताया अल्लाह पाक ने जिंदगियां दो, जिंदगी का मकसद ही बताया, एक दुनिया की जिंदगी है, एक आखिरत की जिंदगी है। दुनिया की जिंदगी एक मखसूस वक्त के लिए और आखिरत की जिंदगी ना खत्म होने वाली है। दोनों जिंदगी को अल्लाह पाक ने तकाबुल फरमाया। दुनिया इल्ला लाहु व लइब, ये जो दुनिया की जिंदगी है सिर्फ खेल तमाशा है। तो इन लोग कहाँ नहीं जाते, और आखिर की जिंदगी ये है असल जिंदगी। खास के लोग इसको जानते हैं भाई, जो लोग इसे जानने तरसे हैं और इस्लाम से दूर हो रहे हैं या हो चुके हैं, इन हकायत पर गौर फिक्र जरूर करें। इन हकायत को देखिए सही। ठीक है, मैं मानता हूं कि माजी में बाद मज़ाहिब ने ऐसे नजरियात इख्तियार किए कि जो इंसान की अकल के लिए काबिल कबूल नहीं थे। हम भी गलत कहते हैं, आज भी गलत कहते हैं। आज भी वो लोग मौजूद है जो मनगढ़ंत चीजें बयान करते हैं, मनगढ़ंत किस्से बयान करते हैं। किसी भी मजहब के, दीन के, किसी भी इलाके के जो गैर जिम्मेदार लोग हैं, तो राय उनको देखकर क्या नहीं की जाती, राय क्या की जाती है अध्यात्मिक लोगों को देखकर। इस्लाम ने बात की है कि इस्लाम के आने से तमाम मज़ाहिब मनसूख हो गए। जब तमाम मज़ाहिब मनसूख हो गए, अब किसी मजहब में, ईसाइयों में या यहूदियों में कोई अकीदा या कोई हिंदू जो है और उसका तो इल्हामी मजहब होने सबब नहीं है, तो अपना अगर उनमें कोई खिलाफ अकल को नजरिया पाया जा रहा है, मौजूद है, उसको बहाना बनाकर आप ये नहीं कह सकते हुए अगर मजहब में ऐसा होता है तो फिर हम मजहब से बिना। हम कहते हैं वाकई ईसाइयत में जो नजरियात तसलीस और ईसा अलैहिस्सलाम को कहना खुदा भी है तो फिर आगे सूली में चढ़ गई, उनके अकीदे हैं, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम ने जो चीज पेश की है वो बुनियादी पेश की है कि जो सही बात इसको जो गलत है इसकी नफी कर दे। अब देखो ना, जब तसलीस से मुतनफ़िर होकर अगर बेल कुरान ने कह दिया लेकिन कफर कौन, तो अकीदा कफारा उनका देखकर इस तरफ गए और कुरान ने कह दिया हाँ जी वो अब नहीं है इंसान इल्ला मा सा। तुम कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम आए, सूली चढ़ गई, गुनाह कफारा बन नहीं फरमाया, हर इंसान ने खुद अपने किए का बदला पाना है। हमें यहाँ पर इसका खैर यरा
और वही अमल उसका तो शेयर नहीं कर रहा। जर्रा पर भी नेकी करोगे उसको देख लोगे उसका अजर तुम्हें मिलेगा, जर्रा पर बुराई करोगे उसका अजर मिलेगा। अब ये चीजें कुरान ने साफ बात की है। अब जब इस्लाम कहता है कि भाई अल्लाह ने किया इन दीन इंदल्लाह इस्लाम फरमाते हैं हमें जब तक इस्लाम दीन पर अमीन कि दीन इस्लाम अब काबिल कबूल है, यही दीन है और इसके अलावा मतलब कि और दीन क्या करते हैं काबिल कबूल नहीं है। तो फिर आप इस्लाम की तरफ आओ ना, और मज़ाहिब को ना परखो कि ये हमारे अक्ल पर पूरे उतरते या नहीं उतरते, हमारी तहकीकात पर पूरे उतरते या नहीं पूरे उतरते। आप इस्लाम को देखो, तमाम ज्ञान का नासिक है और एक आदमी दावत नहीं कराया, आदमी पे नाम नहीं कराया। आप इस पे आओ ना, आप कुरान पे पढ़ो। कितने साइंसदान ऐसे हैं जो कुरान को पढ़कर मुसलमान हो गए। वो जो बोरिस बोकायले था, और भी कई दर्जनों गुजरे हैं साइंसदान ऐसे। बोरिस बोकायले किताब है ना बाइबल कुरान और साइंस के नाम से, बाइबल कुरान और साइंस। उसने बाइबल को समझ रखा जो ईसाई कहते हैं, और कुरान को फिर उसने साफ अपना ऐलान किया अपनी किताब में कि भाई साइंसी मालूमात हाँ जी जो आज सामने आ रही है, कुरान तो इसका मुरब्बी है, ये कुरान ने पहले बता दी है और मुसलमान भी हो गए। चीज है ये दो लूक चीज है कि आप इस्लाम को पढ़ें और कोई बात समझ में ना आए, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में उलमा मौजूद हैं जो आपको बात समझा सकते हैं। शुबहात का नाम नजरिया नहीं होता, शुबहात तो वसवसे होते हैं जो शैतान की तरफ से आते हैं। नजरिए की बुनियाद तो दलील पर रखती है ना, शुबहात की बिना पर नजरिया नहीं कहा जा सकता। शुबे का दिल में आ जाना तो ये तो शैतानी वस्सा है। हाँ जी, तो यहाँ तक उसका हर उलमा मौजूद है, जिसको शुबहात है वो आए और अपने शुबहात का इजाला चाहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बैठे हैं, हमारा काम है, हमारी मेहनत है और हमारी फील्ड है। तो बंदा शुबहात लेके आता है, शुबहात की जगह बात देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की बसीरत से हर बात को समझने की और अमल की जरूरत होती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन इस्लाम को समझकर उस पर अमल करने की, इस किताब को पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। वो आखिर दावा